जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि इन्वर्टर का थोड़ा-सा बताएँ कि इन्वर्टर को कितने टेम्परेचर पे चलाते हैं। तो पहले भी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि काफ़ी लोग देख चुके हैं और ये आप देख लें कि जो लोग 16 डिग्री 18 डिग्री पे एक इन्वर्टर एसी चलाते हैं, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने एम्पेयर ये एसी ले रहा है। और ये 16 डिग्री पे तकरीबन ये 9.6 9.7 एम्पेयर ले रहा है, जो कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2 टन का एसी है। उस हिसाब से ये आपको इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी बता रही है कि ये कितने एफिशिएंट यूनिट्स होते हैं, और ये अल्टीमेटली ये तो कुछ देर के बाद थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा, लेकिन ये अल्टीमेटली अब बढ़ रहा है। दो यूजली 1.5 टन का एक जो सादा एसी होता है वो तकरीबन 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर आराम से लेता है, और जो 2 टन का होता है वो तकरीबन 12 से प्रॉब्ली 14 एम्पेयर तक आराम से चला जाता है। अब इसीलिए मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि जो इन्वर्टर सिस्टम्स होते हैं ये रन ही आपने 26 25 टू 27 के बीच में, और 25 26 27 पे एम्पेयर की जो वेरिएशन है वो भी अच्छी खासी है। मैं अपने घर पे यूजली 26 पे चलाता हूँ, ऑफिस में भी ये 26 27 पे चल रहा होता है। और मैं जैसे ही इसके टेम्परेचर्स को थोड़ा सा भी मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, लेट्स से ये अभी है 16 पे, और अगर हम इसको लेके जाते हैं लेट्स से 20, तो 20 पे भी अगर हम इसको लेके जाते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ टाइम के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने एम्पेयर ड्रॉप करेगा। 20 पे ज़ाहिर है रूम का टेम्परेचर 20 जब तक ये नहीं गिराएगा तब तक ये अपने एम्पेयर नीचे नहीं लेकर आएगा, लेकिन ये 16 पे जो एम्पेयर्स थे उससे ये डेफिनेटली और ड्रॉप, हम इसको अब 23 पे लेके जाएंगे तो अब आप नोट करिएगा कि ये अपने एम्पेयर ड्रॉप करेगा। मैंने फ़ैन ऑटो पे किया हुआ है तो ज़ाहिर है फ़ैन की कूलिंग और हर चीज़ ऑटोमेटिकली ये कम होती रहेगी। आप फ़ैन को एक स्टैंडर्ड उस पर रख सकते हैं, उससे एम्पेयर का जो एम्पेयर की रीडिंग्स हैं उस पर कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आता। तो फ़ैन हाई पे है, अगर आप चलाना चाहें आप चला सकते हैं। अब ये देखें, अब 23 पे ये बहुत अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्पेयर ड्रॉप करने लग गया है। ये 9.2 पे आ गया, अब ये रुक गया है, लेकिन अल्टीमेटली ये और ड्रॉप होता रहेगा। ये यूजली ये 5 6 एम्पेयर्स तक आ जाएगा। अब मैं जैसे ही इसको, अब मैं लेट्स से चले अब हम 25 पे कर लेते हैं। अब 25 पे देखें ये और एम्पेयर ड्रॉप कर रहा है, और ये मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी वेट करूँ आधा घंटा 1 घंटा तो ये आराम से अपना टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। और ये नहीं भूलिएगा कि ये जो ई स्मार्ट लगाया हुआ है मैंने अपने ऑफिस में, ये 1.5 टन का एसी नहीं है, ये 2 टन का एसी लगा हुआ है। तो ये उस हिसाब से आप एम्पेयर इसके देख रहे हैं। अभी ये 1.5 टन के एम्पेयर्स नहीं है, 2 टन 24,000 BTU का यूनिट है ये, बल्कि उससे थोड़ा सा बड़ा ही है। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये 25 डिग्रीज पे ये 3 एम्पेयर पे ये आ चुका है, जो कि बहुत, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है ये। और ये अल्टीमेटली अगर आप इसको कंटिन्यूसली 1 आध घंटा और चलाएं तो ये विद इन 2.5 एम्पेयर्स पे आ जाता है ये एसी। तो ये बेसिक पर्पज़ है आप लोगों को समझाने का कि आपको इन्वर्टर लोगों को रन करना ही नहीं आया। हालांकि इतनी अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मैं ज़रूर सबको मशवरा दूंगा कि इस तरह का एम्पेयर मीटर अपने घर में लगाएं। इस तरह का नहीं लगाना तो दराज पे या किसी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आराम से एम्पेयर मीटर मिल जाते हैं जो कि प्लग इन सॉकेट्स के अंदर लग जाते हैं, उसमें ये लगाएं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ये पावर कंजम्पशन क्या ले रहा है, और दूसरा ये कि यूजली जब इन्वर्टर लीक करते हैं या एसीज लीक करते हैं तो वो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि आपका एसी कितना पावर ले रहा है
उसके बाद आपको 1-2 साल के बाद जब अचानक से आपको लगेगा कि ये एम्पेयर ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द एसी। तो इन चीज़ों की, इन डिवाइसेस की ये भी एक बड़ा अच्छा इनका एक यूज़ है। तो ज़रूर एम्पेयर मीटर्स जो है ना अपने इन्वर्टर एसीज़ के साथ स्पेशली लगाएं, ताकि कोई भी एबनॉर्मेलिटी आपको फील हो तो वो फ़ौरन आपको जो डिवाइस है वो शो कर देती है कि आपकी पावर कंजम्पशन बढ़ी तो नहीं है। और बढ़ी है दैट मीन्स आपके एसी में आपका इवेपरेटर कॉइल डेफिनेटली लीक है, उसका हेड प्रेशर बढ़ा है, या कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो अगर 2 एम्पेयर ले रहा था पहले 2.5 एम्पेयर ले रहा था, तो अचानक से वो 5-6 एम्पेयर क्यों ले रहा है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। अब आप ये देखें कि 25 डिग्रीज पे हम एसी चला रहे हैं और ये 2.9 एम्पेयर पे आ चुका है, और ये कमरा जो है बहुत बड़ा नहीं है तो ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, थोड़ा जल्दी अचीव कर लिया। लेकिन अगर कमरे का टेम्परेचर ये जब ले आएगा इन्वर्टर एसी, तो ये अपने जो इसके एम्पेयर्स हैं वो, ये जो फुल इन्वर्टर सिस्टम्स हैं मैं बता चुका हूँ कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी एम्पेयर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आज की वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा।